यहाँ पर पहला है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हर एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट्स होते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट्स आप फाइनल अकाउंट में पोस्ट करोगे, सारे एडजस्टमेंट को आपको दोनों इफेक्ट देने हैं। जब तक आप दोनों इफेक्ट नहीं दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, इसका फर्स्ट इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट जाता है एसेट में। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड दूसरा जाता है एसेट्स में। ये दोनों इफेक्ट डालने के बाद ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ड्यू। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घर लिया है जहाँ पर मैं रेंट पे रह रही हूँ। अब उस घर का मुझे रेंट देना है। फॉर एग्जांपल, अभी चल रहा है जुलाई, तो मैंने जून का एंड मई का उसको रेंट नहीं पे किया है। तो भाड़े वाला जो ओनर होता है उसने मुझे बोला कि आपको अप्रैल मई जून सबका मिला के एक साथ जुलाई में पे करना है। तो जितने भी मंथ का मेरा पेंडिंग है वो सारा मंथ का मैं ऐड करूँगी एंड उसे ये मंथ में पे करूँगी। तो यहाँ पर बेसिकली आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट है जो हमें उसे पे करना है, तो उसे हम करते हैं ऐड। आउटस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज एडेड, हमें उसे ऐड करके पे करना है। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा आपको उसमें उसको ऐड करना है। एक्सपेंसेस बेसिकली जाता है डेबिट साइड में, तो आपको याद करना है ऐड टू एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस में ऐड करना है। एंड सेकेंड इट इज़ अ लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी क्यों है? अब आपको उससे रेंट पे करना है, ये आपका कर्जा है उसके ऊपर, यू हैव टू पे इट बैक। तो जो भी कर्जा होता है, जो भी ड्यू होता है, जो आपको पे करना है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। सो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंसेस, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। मैंने एग्जाम्पल लिखा है ऐड टू रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आपको रेंट में ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आपको सैलरी में ऐड करना है। थर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम। अगेन आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, तो अगर आपका एक्सपेंस है तो आप एक्सपेंस से ऐड करोगे, अगर आपका इनकम है तो आप उसे इनकम से ऐड करोगे। तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम इनकम में ऐड करेंगे, विच बेसिकली कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट आता है एसेट, मतलब आपको ये पैसा मिलने वाला है। आपका घर भाड़े पे आपने दिया है किसी को, और वो बंदा जो आपके घर में रह रहा है, ही इज़ गोइंग टू पे यू द रेंट। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग इनकम, जो पैसा आपके पास आने वाला है, दैट इज़ वाई इट इज़ योर एसेट। यहाँ पर ये पैसा आपको आने वाला है, सो दिस इज़ योर एसेट। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जिसका फर्स्ट था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, एंड सेकेंड एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना है। आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना है। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड टू एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐड टू इनकम विच कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, एंड एसेट्स।